अब बात असम की करते हैं। असम की सियासत में भूचाल आया है। क्या लव जिहाद और यूसीसी बनेंगे चुनाव के गेम चेंजर? क्या यह सिर्फ चुनावी वादे हैं या फिर एक बड़ा एजेंडा है जो आने वाले वक्त में असम ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति की दिशा तय कर सकता है? बीजेपी ने असम के चुनावी रण में दो ऐसे मुद्दे उछाले हैं जो सीधे दिल, दिमाग और पहचान तीनों पर असर डालते हैं। एक तरफ लव जिहाद पर सख्त कार्रवाई का वादा, दूसरी तरफ एक देश एक कानून की बात यानी कि यूसीसी। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सुरक्षा का सवाल है या सियासत का दाव है? क्या यह महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई है या वोट बैंक की रणनीति है? रिपोर्ट दिखाते हैं। आने वाले दिनों में आसाम में भी हम समान नागरिक संहिता यूसीसी लाकर 4 शादियों पर प्रतिबंध करने वाले। 9 अप्रैल को असम में मतदान से पहले सियासी पारा हाई है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा चुनावी दांव खेलते हुए वादा किया है कि अगर सत्ता में वापसी होती है तो लव जिहाद पर सख्त कार्रवाई होगी और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। दरअसल गुवाहाटी में बीजेपी ने असम के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, सर्बानंद सोनोवाल, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, असम बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सैकिया और अन्य लोग मौजूद रहे। बीजेपी ने अपने चुनावी एजेंडे में साफ कर दिया है कि वो लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून लाएगी। साथ ही साथ लंबे समय से चर्चा में रहे समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाएगी। बीजेपी का कहना है कि लव जिहाद महिलाओं की सुरक्षा और उनकी सामाजिक संतुलन से जुड़ा है, जबकि यूसीसी देश में एक समान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी ने ये भी कहा कि बांग्लादेशी मुस्लिमों ने जो जमीन कब्जाई है उसे वापस भी लेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रवर्तन करिम আৰু ই আমাৰ চৰকাৰৰ এক লক্ষ্য হ'ব। লাভ জেহাদ আৰু ভূমি জেহাদৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰ আইন বলবৎ কৰিম আৰু আমি অসমত থকা বাংলাদেশী মিয়াৰ আমি ৰাজধাৰ ভাঙি দিম, এয়া আমাৰ সংকল্প। हालांकि विपक्ष इन दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। कांग्रेस और अन्य दलों का आरोप है कि ये मुद्दे असल समस्याओं से ध्यान भटकाने और वोटों के ध्रुवीकरण के लिए उठाए जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी कामयाब नहीं होगी। लेकिन अभी भी घुसपैठ क्यों हो रहा है? अभी भी सीमा के उस पर गाय की तस्करी क्यों हो रही है? अभी भी उधर से इधर ड्रग्स और सुपारी का सिंडिकेट कैसे आ रहा है? क्या इन चीजों पे यहाँ पर राज्य सरकार क्या करेगी, इस पर भी हम जानना चाहिए। इधर राजनीतिक जानकारी मानते हैं कि असम जैसे संवेदनशील राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड, लव जिहाद जैसे मुद्दे चुनावी समीकरण को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आसाम में भी हम समान नागरिक संहिता यूसीसी लाकर 4 शादियों पर प्रतिबंध करने वाले। सवाल ये कि क्या लव जिहाद पर कानून वास्तव में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी है या ये सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना देश की एकता के लिए सही कदम होगा या ये सांस्कृतिक विविधता पर असर भी डालेगा?